बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान, आपके अपने चैनल उस्मान फूड सीक्रेट्स के साथ। माशाल्लाह से ईद उल फितर की नमाज़ हमने अदा कर ली है। आज मैं आपके साथ ईद उल फितर स्पेशल की बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूंगा। ईद उल फितर स्पेशल में आज मैं आपके साथ बीफ मखनी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगा। माशाल्लाह से ये इतनी मज़ेदार बनती है कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो बिना टाइम ज़ाया किए जल्दी से अपनी आज की जो स्पेशल रेसिपी है वो तैयार करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ मखनी कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम बीफ को प्रेशर कुकर के अंदर अच्छे से गला लेंगे, अच्छे से इसको बॉईल कर लेंगे। तो प्रेशर कुकर के अंदर सबसे पहले हम बीफ डालेंगे। तो यहाँ पे 1.5 किलो के करीब मैंने बीफ का गोश्त लिया है, हड्डी वाला। तो बोटी का साइज़ मैंने नॉर्मल ही किया है, कड़ी कट वाला। तो प्रेशर कुकर के अंदर बीफ का गोश्त डाल देंगे। प्रेशर कुकर के अंदर बीफ का गोश्त डालने के बाद अभी मैं इसके अंदर डालूंगा 2 अदद नॉर्मल साइज़ के प्याज बारीक कट किए हुए, 15 से 20 जवे देसी लहसुन के डालेंगे, 1 टीस्पून इसके अंदर डालेंगे नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर जाएगा इसके अंदर, ये डाल देंगे। 1 गिलास डालेंगे हम इसके अंदर पानी डालने के बाद अभी सबसे एंड में हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर। तो 5 से 6 अदद मैंने टमाटर लिए थे, अच्छे से वॉश करके। तो इनका ऊपर वाला हिस्सा उतार कर तो 1 टमाटर के 2 पीस कर लिए हैं। तो इस तरीके से हम इसके ऊपर टमाटर रख देंगे। तो अभी हम इसको लगाएंगे प्रेशर। तो जैसे ही प्रेशर कुकर की सीटी बजना स्टार्ट होगी तो उसके बाद तकरीबन मैं 8 से 10 मिनट इसको पकने के लिए छोड़ दूंगा। तो कवर हमने लगा दिया है, ऊपर मैंने वेट भी रख दिया है। तो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं 10 से 15 मिनट के बाद। माशाल्लाह से बीफ को हमने अच्छे से बॉईल कर लिया तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से बीफ बहुत ही अच्छे से गल चुका है। तो चम्मच की मदद से टमाटरों के जो छिलके हैं वो रिमूव कर देंगे। टमाटरों के छिलके हमने कर लिए हैं रिमूव। तो अभी मैं इसको कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र करूंगा। बीफ को हमने कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र कर लिया है। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूंगा 1 खाने का चम्मच भर के सब्ज़ मिर्च और अदरक चॉप की हुई। तो इसके नीचे जो फ्लेम है वो हम करेंगे थोड़ा सा हाई, ताकि कढ़ाई के अंदर जो पानी है वो अच्छे से हो जाए ड्राई। तो साथ ही मैं इसके अंदर बाकी स्पाइसेस भी डाल दूंगा। 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून खुश्क धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून हम इसके अंदर डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैं इसको अच्छे से पका लूँगा हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि बीफ कढ़ाई के अंदर ये जो पानी है ये अच्छे से हो जाए ड्राई। और साथ साथ हम चम्मच की मदद से ये जो टमाटर हैं इनको अच्छे से मैश कर लेंगे इस तरीके से। माशाल्लाह से बीफ को कढ़ाई के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने इसको हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट अच्छे से भून लिया। तो बीफ कढ़ाई का जो पानी है वो बहुत ही अच्छे से हो चुका है ड्राई। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूँगा हाफ कप कुकिंग ऑयल। तो हाफ कप से भी हम थोड़ा सा कम ही इसके अंदर कुकिंग ऑयल डालेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर मक्खन भी डालना है। तो मक्खन हम बाद में इसके अंदर डालेंगे। तो हाफ कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे इसके अंदर। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अभी हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि कुकिंग ऑयल के साथ इसकी अच्छे से बुनाई हो जाए। तो फिर हम इसके अंदर दही डालेंगे। ऑयल डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से भून लिया तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो इस टाइम पे आके अभी मैं इसके अंदर डालूँगा दही। 1 प्याली मैंने दही ली है, दही को अच्छे से फेंट लिया है।
तो फ्लेम हम इसका करेंगे फुल लो दम वाला। तो एक प्याली दही डाल देंगे इसके अंदर। दही डालने के बाद दोबारा से हम इसका जो फ्लेम है वो थोड़ा सा हाई करेंगे, अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको मज़ीद भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो अभी हमने इसके अंदर दही डाला है तो दही का पानी अच्छे से हो जाए खुश्क। दही डालने के बाद अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। तो अभी मैं इसको हाई फ्लेम पे मज़ीद 4 से 5 मिनट भून लूँगा ताकि दही का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए। माशाल्लाह से दही डालने के बाद मैंने इसको हाई फ्लेम पे तकरीबन 4 से 5 मिनट बहुत ही अच्छे से लिया है भून। तो दही का पानी बहुत ही अच्छे से हो चुका है खुश्क। तो इस टाइम पे आके मैं इसके अंदर डालूँगा मक्खन। तो 3 से 4 खाने के चम्मच मेरे पास हैं फ्रेश मक्खन के। तो मक्खन डाल देंगे हम इसके अंदर। मक्खन डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हल्का सा हम इसको मज़ीद कुक कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। माशाल्लाह से मक्खन डालने के बाद मैंने इसको मज़ीद कुक कर लिया 2 से 3 मिनट के लिए। तो बहुत ही मज़ेदार बीफ मखनी कढ़ाई हमारी हो चुकी है तैयार। तो अभी मैं इसका जो फ्लेम है वो बंद कर दूंगा। तो अभी गार्निश के लिए मैं इसके ऊपर डालूंगा थोड़ा सा सब्ज़ धनिया बारीक कट किया हुआ और लंबाई में कट किया हुआ अदरक। सब्ज़ धनिया डालेंगे थोड़ा सा इसके अंदर, बारीक कट किया हुआ अदरक डाल देंगे इस तरीके से लंबाई में। थोड़ा सा मक्खन रखेंगे इस तरीके से दरमियान में। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार और गर्मा गर्म बीफ मखनी कढ़ाई हमारी हो चुकी है तैयार। आप भी ईद पर ये वाली रेसिपी इसी तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मोहम्मद उस्मान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।